Hello students, how are you all? Today we will start our next chapter, The Child, written by Premchand. Indian writer थे धनपत राय श्रीवास्तव, better known by his pen name Premchand, was an Indian writer famous for his modern Hindustani literature. Premchand was a pioneer of Hindu and Urdu social fiction. He was one of the first authors to write about caste hierarchies. Notable works थे गोदान, बाज़ार-ए-हुस्न, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन एक्सेट्रा. लैंग्वेज थी हिंदी एंड उर्दू जो उनको आती थी. ऑक्यूपेशन था नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. उनकी नेशनैलिटी इंडियन थी. 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में के लम्ही में उनका जन्म हुआ था और वाराणसी में 8 अक्टूबर 1936 को उनकी डेथ हो गई थी. उनकी धर्मपत्नी का नाम था शिवरानी देवी. 1906 से 1936 तक. अब चैप्टर देखते हैं. द चाइल्ड इज़ अ वंडरफुल स्टोरी रिटन बाय प्रेमचंद. द स्टोरी हाईलाइट्स अ न्यू सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस इन पीपल. कहते हैं कि बहुत अच्छी स्टोरी है, प्रेमचंद जी ने लिखी है और एक सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता लोगों के अंदर, सामाजिक जागरूकता की सेंस को हाईलाइट करती है. द स्टोरी द चाइल्ड is narrated by the narrator who is generous. Gangu is one of the servants who consider himself as a Brahman. He is different from many other servants in the household. He is lazy by nature and does not bear the characteristics of an ideal Brahman. कहते हैं कि गंगू उनका एक सर्वेंट था, नरेटर का, और वो खुद को एक ब्राह्मण समझता था, बहुत अच्छा डिसेंट ब्राह्मण समझता था, लेकिन बहुत बाकी जो सर्वेंट्स थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट था. वो नेचर वाइज बहुत लेज़ी था और एक आइडियल ब्राह्मण की, जो एक आदर्श ब्राह्मण की जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए थी वो उसमें नहीं थी. वंस ही गोज़ टू द नरेटर इन प्राइवेट. एक बार वो नरेटर के पास जाता है. ही हेजिटेट्स टू स्पीक. वो बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट होता है. नरेटर थिंक्स दैट ही मस्ट हैव कम टू आइदर आस्क फॉर मनी और टू कंप्लेन अबाउट अदर सर्वेंट्स. राइटर सोचता है कि या तो वो पैसे मांगने आया है या फिर बाकी सर्वेंट से के बारे में कंप्लेन करने आया है. नरेटर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उससे कोई पैसे मांगने आए या फिर सर्वेंट्स की कंप्लेन करे. उससे उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था. बट द नरेटर इज सरप्राइज्ड व्हेन गंगू स्टेट्स दैट ही वांट्स टू लीव द जॉब बिकॉज ही इज़ गोइंग टू मैरी अ विमेन नेम्ड गोमती देवी. कहते हैं कि लेकिन नरेटर जब वो बात बताता है एक्चुअल, तो नरेटर बिल्कुल सरप्राइज रह जाते हैं. वो कहता है कि मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ. क्यों छोड़ना चाहता है? वो कहता है कि मैं एक औरत से शादी करूँगा जिसका नाम गोमती देवी है. गोमती देवी हैड बीन ड्रिवन अवे ट्वाइस बाय हर 2 पास्ट हस्बैंड्स. गोमती देवी को वो अपने 2 हस्बैंड्स को छोड़ चुकी थी. नाउ शी हैज़ स्टार्टेड लिविंग इन द सेम मोहल्ला. और उसने अभी इसी मोहल्ला में रहना शुरू कर दिया था. पहले गंगू की 2 बार गोमती देवी की 2 बार शादी हो चुकी थी और वो उन दोनों हस्बैंड्स को छोड़ चुकी थी. उसके बाद वो एक आश्रम में रहने लगी, लेकिन उन्होंने भी वहाँ से उसको निकाल दिया था. अब फाइनली गोमती देवी सर्वेंट के, नरेटर के मोहल्ले में रहने लग गई थी. ऑल कंसिडर हर टू बी द लो ऑफ लो कैरेक्टर. सभी उसको लो कैरेक्टर की औरत समझते थे, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके 2 बार शादी हो चुकी थी और दोनों बार उसने हस्बैंड्स को छोड़ दिया था. तो हमारा समाज इसको कहीं ना कहीं गलत मानता है. ऐसे ही जो वहाँ के लोग थे उसको लो कैरेक्टर की समझते थे. बट गंगूज ओपिनियन इज़ डिफरेंट. लेकिन गंगू का जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी. द नरेटर ट्राइज टू परसुएड बट गंगू डज नॉट अंडरस्टैंड द सिनेरियो. नरेटर उसको बताने की भी कोशिश करते हैं कि भाई गोमती देवी एक सही कैरेक्टर की औरत नहीं है, तुम गलत उससे शादी कर रहे हो. लेकिन गंगू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. गंगू को जस्ट एक ही बात समझ में आ रही थी कि उसको गोमती देवी से शादी करनी है. द नरेटर फाइनली ही लीव्स द जॉब. और फाइनली वो जॉब छोड़ देते हैं. द नरेटर थिंक्स दैट वेरी सून गोमती देवी एंड गंगू विल गेट सेपरेटेड बट दे लिव हैप्पीली. और नरेटर सोचता है कि बहुत ही जल्द गोमती देवी और गंगू अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत प्यार से रहते हैं. नरेटर ये कह के कि तुम्हारी शादी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चल जाएगी और उससे कुछ ज़्यादा, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा या गोमती देवी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी. ऐसा कह के वो बाहर चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए नरेटर. और
गंगू और गोमती देवी बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहते हैं। आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ दिन बाद, गोमती रन्स अवे, गोमती भाग जाती है। द नरेटर फील सेटिस्फाइड थिंकिंग दैट ही हैज़ प्रूव्ड ट्रू। और नरेटर को बड़ी सेटिस्फेक्शन फील होती है कि उसकी बात सच हो गई, जैसा कि उसने गंगू को कहा था कि तुम्हारी बीवी तुम्हें बहुत जल्द छोड़ के जाने वाली है, और वही हुआ, वो मुझे छोड़ के चली गई उसको। तो नरेटर को अपनी बात, ये मतलब वो सही साबित हो गया, इस चीज़ को लेकर उसको बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। गंगू इज़ नाउ अपसेट बट स्टिल हैज़ फेथ इन हर। गंगू अब थोड़ा परेशान सा रहने लग गया था। एक दिन मार्केट में उसको मिला था नरेटर को, तो नरेटर ने जब गंगू से पूछा कि अब तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, तो गंगू ने बताया कि गोमती मुझे छोड़ के चली गई है। तब जाके नरेटर को थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि हाँ, अब मैं सही साबित हो गया हूँ, जैसा मैंने कहा था वैसा हुआ। तो गंगू अब थोड़ा अपसेट से रहने लग गया था एंड स्टिल हैज़ फेथ इन हर, लेकिन अब भी गोमती देवी में उसका विश्वास था। आफ्टर 1 month व्हेन द नरेटर रिटर्न्स फ्रॉम नैनीताल, जब 1 महीने बाद नरेटर नैनीताल से लौटे, गंगू कम्स टू सी द नरेटर अगेन। गंगू फिर नरेटर के पास गए। नाउ गंगू हैज़ फाउंड आउट गोमती विद अ न्यू बोर्न बेबी। अब गंगू को गोमती मिल गई थी जिसके पास एक न्यू बोर्न बेबी भी था। गंगू इज़ नॉट फादर ऑफ दैट चाइल्ड बिकॉज गोमती देवी डिलीवर्स अ बेबी विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर मैरिज। अब वो जो बच्चा था वो गंगू का नहीं था, क्योंकि गोमती का वो जो बच्चा था वो शादी के कुछ ही महीने बाद हो गया था। यानी कि वो जो पहले उसके हस्बैंड से उनका वो बच्चा था, लेकिन गंगू है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। वो उसको एक हॉस्पिटल में मिली थी और यही सोच के गोमती देवी उसके पास नहीं आ रही थी कि अब मैं उसके पास जाऊंगी तो वो शायद बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे गंगू। बट जब गंगू को पता चला कि वो वहाँ पर है तो वो उसको ले आता है और वो बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लेता है। द नरेटर ट्राइज हार्ड टू प्रोवोक हिम अगेंस्ट गोमती बट द इलिजिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड बट ही इज़ फर्म इन हिज लव। कहते हैं कि नरेटर उसको उकसाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये जो बच्चा है तुम्हारा नहीं है, नाजायज़ बच्चा है, बट ही इज़ फर्म इन हिज लव। लेकिन अपने प्यार में वो बिल्कुल फर्म था, यानी कि दृढ़ निश्चयी था। ही एक्सेप्ट्स द चाइल्ड एज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है ये समझ के कि वो मुझे भगवान जी ने गिफ्ट दिया। आखिर में गंगू की फीलिंग्स और उसकी उदारता को देख के नरेटर, गंगू की जो फीलिंग्स और उसकी जो उदारता है वो नरेटर के दिल को छू जाती हैं और वो उस बच्चे को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। नरेटर बार बार कोशिश करते हैं पूरे चैप्टर में उसको, पूरी स्टोरी में उसको कहने की कि गोमती देवी अच्छी औरत नहीं है, उसने पहले ही 2 हस्बैंड्स को छोड़ दिया है। लेकिन गंगू बार बार ये कहते हैं कि एक औरत को प्यार से जीता जाता है। हो सकता है कि उसके जो पहले हस्बैंड से वो उसको उस नज़र से ना देखते हों, उसको वो चीज़ें ना दे पाए हों जो उसको एक रियल में एक औरत को चाहिए होती हैं। तो हो सकता है शायद वो इस वजह से उसको छोड़ के गई हों या गोमती ने उनको छोड़ा हो। तो बार बार नरेटर उसको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंगू की जो फीलिंग्स होती हैं वो बिल्कुल फर्म होती हैं। वो उसी चीज़ पर अड़े रहते हैं कि शायद गोमती देवी को वो प्यार नहीं मिला है जो वो डिज़र्व करती है। तो फाइनली जो गंगू था उसके जो फीलिंग्स थी या उसके जो विचार थे वो नरेटर को टच कर जाते हैं और वो अपने विचारधारा को उनकी विचारधारा को बदलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।